नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। अब लगातार यहाँ पर सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रही हैं। यहाँ पर पार्टी को अपने आप को दिखाने के लिए और खासकर नेता को अपनी ताकत बताने के लिए लोकसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात एक राज्य की नहीं पूरे देश की होती है कि आपकी पूरे देश में कैसी छवि है। हालांकि यहाँ लोकसभा चुनाव की देखी जाए तो एक एरिया यहाँ पर होता है, एक लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए ये बड़ी बात बन जाती है। उनको अपना पूरा दम इन चुनावों में दिखाना होता है और ऐसे ही दम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये विश्वास बना के बैठी हुई है कि बीजेपी 370 प्लस और यहाँ पर जो एनडीए है वो 400 प्लस सीटें यहाँ पर लेके आएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर यहाँ पर संसद भवन में ये बयान देते हुए नजर आए। लेकिन क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर पाएगी? क्या यहाँ पर एनडीए ऐसा कर पाएगी? इसके ऊपर बड़े सवाल और निशान है, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके खिलाफ यहाँ पर भाजपा का विरोध हुआ है। यहाँ लगातार भाजपा ने विरोध सहा है, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कई सारी गलतियां भी देखी गई, भारतीय जनता पार्टी की कई सारी कमियां भी देखी गई, जिसको लेकर जनता सड़कों पर भी आई, किसान सड़कों पर आए, पहलवान सड़कों पर आए, मजदूर सड़कों पर आए और ड्राइवर सड़कों पर आए। लेकिन बात देखी जाए कि अंदर की राजनीति क्या चल रही है। देखिए यहाँ पर सिंधिया जिस तरीके से 2020 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए और केंद्रीय मंत्री बन गए, ऐसी ही लालसा कहीं ना कहीं बाकी नेताओं के बीच होगी। लेकिन देखा जाए कांग्रेस जो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन अब उनके पास 2024 आते आते उनके पुराने साथी नहीं है। मिलिंद देवरा नहीं है, यहाँ पर सिंधिया नहीं है, हेमंत बिस्वा नहीं है और भी अन्य कई सारे नेता हैं जो उनका साथ छोड़ के चले गए। और ऐसे में सारा ध्यान केंद्रित होता है सचिन पायलट पे। क्या सचिन पायलट भी लोकसभा में अपने आप को उभारने के लिए और क्या ऐसी पार्टी के पास जाएंगे? क्योंकि देखा जाए यहाँ पर 14 और 19 के आंकड़े तो कांग्रेस का हाल कुछ ज्यादा अच्छा लोकसभा चुनावों में नहीं रहा। और क्या ऐसों में क्या सचिन पायलट यहाँ पर कांग्रेस के साथ बने रहेंगे या फिर वो बीजेपी का साथ देंगे? क्योंकि उनके दोस्त सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में है और इस समय केंद्रीय मंत्री है। हालांकि कांग्रेस के समय भी ये दोनों नेता जो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उसके बाद लगातार जैसे जैसे कांग्रेस यहाँ पर लोकसभा चुनावों में परफॉर्मेंस उनका कम होता रहा, यहाँ पर चुनाव हारते रहे, वैसे वैसे सभी युवा नेताओं को दरकिनार किया जाने लगा, जैसे में सचिन पायलट और सिंधिया को भी किया जाने लगा। लेकिन सिंधिया ने यहाँ पर बीजेपी की राह चुनी, लेकिन सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस में है। लेकिन कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को यहाँ पर सिंधिया मना कर ला सकते हैं और यहाँ पर बड़ी धमाकेदार एंट्री यहाँ पर सचिन पायलट की लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लगातार यहाँ पर खबरें चल रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपने दोस्त का साथ निभाने के लिए सचिन पायलट भी बीजेपी में आ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं या फिर कांग्रेस से ही लोकसभा में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।